दोस्तों आजकल बहुत ही बड़े बड़े मसले सामने आ रहे हैं कि खतियान तो दादाजी के नाम पर है, जो कि आपकी पैतृक जमीन है वो आपके दादाजी के नाम पर है। लेकिन जो उसकी रसीद कट रही है, रसीद यानी कि टैक्स लगान जो भी आप कहना चाहे, जो रसीद कट रही है वो कट रही है आपके बड़े पापा के नाम। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और कई लोगों को लगता है कि भाई इसके वजह से कहीं मालिकाना हक किसी और को ना मिल जाए, यानी आपके बड़े पापा को ना मिल जाए। और उनके दिमाग में यही रहता है कि टैक्स तो मैं भर रहा हूं तो जमीन भी मेरी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी पे रहेगा। खतियान में नाम दादा का, लेकिन रसीद कट रही है बड़े पापा के नाम। सर्वे 2026 में आपका नाम चढ़ेगा या जमीन जाएगी? जरा ध्यान लीजिएगा। क्या है कि आजकल लोगों की ये धारणा बस गई है जमीन को कब्जा करने का, जमीन हथियाने का, पारिवारिक के हो या फिर भले भू माफिया कोई हो, अगल बगल कोई गोड गुंडा वगैरह लोग, ये लोगों का ये धारणा बन गई है। लेकिन जब घर के अंदर के ही लोग ऐसा काम करते हैं तो लोगों को ज्यादातर डर लगता है कि हम आपस में लड़ ही नहीं पाएंगे, नहीं हम कोई केस कर ना पाएंगे। लोगों के मन में यही चलता रहता है। लेकिन असल सच्चाई क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। सारी चीजें आपको बताएंगे और सारी वो नियम बताएंगे जिससे आप अपनी जमीन को सेव कर पाएंगे और अपने नाम करा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? कानून का सच, खतियान बड़ा या रसीद बड़ी? दोस्तों समझिए, कानून का वह कड़वा सच ये समझिए कि क्या खतियान बड़ा है या फिर रसीद बड़ा है? क्या जो जो खतियान है वो मालिकाना हक देता है या फिर रसीद जो है मालिकाना हक देता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ध्यान दीजिएगा क्या है भाई। सबसे पहले कानून का वो नियम समझो जो आपको कोई दलाल नहीं बताएगा। भारत का कानून साफ कहता है कि रसीद सिर्फ लगान टैक्स देने का एक जरिया है। रसीद कभी भी मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं होती। दोस्तों समझिए, जो लोगों के मन में धारणा बैठी हुई है कि खासकर हमारे पूर्वी यूपी में और बिहार में दो जगह ये धारणा बैठी है कि रसीद अगर वो कट रहा है किसी और के नाम पर और जमीन किसी और के नाम पर है तो लोग सोचते हैं कि वही मालिक हो गया। लेकिन नहीं, कभी भी रसीद आपको मालिकाना हक नहीं देती है। वो सिर्फ एक टैक्स भर रही है उस जमीन का, वो मालिकाना हक नहीं देती है। टैक्स कोई भर सकता है, उसे घर कोई भी आदमी भर सकता है, लेकिन मालिक कोई एक ही होता है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, मालिकाना हक हमेशा खतियान या रजिस्ट्री से तय होता है। अगर खतियान में नाम दादाजी का है तो दादाजी के जितने भी बेटे बेटियां हैं उन सबका जमीन पर बराबर हक है। अब समझिएगा दोस्तों, खतिया और मालिकाना हक सिर्फ खतियान देता है और रजिस्ट्री देती है जिसके नाम से मालिकाना हक होता है। तो उसके अलावा कोई ये नहीं कह पाएगा कि भाई हम रसीद कटा रहे हैं तो हम मालिक हैं। और खतियान में अगर दादाजी का नाम है तो दादाजी के जितने भी वंशज हैं और जितनी बेटियां हैं, जितनी लड़के हैं फिर लड़कियां हैं, सभी लोग का बराबर हक होगा। इससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता, ना ही कोई बदल सकता है। ये बातें सबको एक्सेप्ट करनी जरूरी है दोस्तों। ये हमारे भारत का कानून नहीं है। चाहे रसीद बड़े पापा अकेले कटवाएं या कोई पट्टीदार कटवाए, इससे आपका हक कभी खत्म नहीं हो सकता। अब चाहे रसीद आपके बड़े पापा कट रहा है, आप कट रहा है या आपके खानदान में कोई भी आदमी कटवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन का जो हिस्सा है, जो आपका हक है, वो कोई नहीं छीन सकता, ना ही उससे कोई आपको बदला जा सकता है। हिस्सेदारी ना कोई बदल सकता है। ये है नियम और यही कानून है दोस्तों। यही बातें सबको समझनी जरूरी है। बहुत लोग भले धोखाधड़ी से, लड़ाई झगड़े से, बाहुबल से वो जमीन हथियार है तो बात अलग की है। दूसरा, डिजिटल सर्वे 2026 में सबसे बड़ा खतरा। अब समझिएगा दोस्तों, डिजिटल सर्वे 2026 में सबसे बड़ा खतरा क्या है जो सबके सरों पे मंडरा रहा है, जो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सर पे खतरा मंडरा रहा है? क्या है वो खतरा भाइयों? लेकिन खेल कहाँ फंस रहा है उसे ध्यान से समझो। 10 डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन मौके पर सिर्फ दो चीजें देख रहा है। पहला, रसीद किसके नाम की है, दूसरा कब्जा किसका है। अगर बड़े पापा ने अपने नाम की रसीद दिखा दी है और बाकी भाई चुप बैठे हैं तो अमीन चुपके से सभी सिर्फ बड़े पापा के नाम का नया खाता खोल देगा। अब समझिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा खेल कहाँ हो रहा है 2026 में? क्या हो रहा है कि अमीन आजकल जो आ रहे हैं सर्वे के दौरान, जो डिजिटल सर्वे चल रहा है जो सरकार ने किया हुआ है, तो उसमें है कि अमीन सिर्फ दो चीजें देख रहा है। वो देख रहा है कि कब्जा किसका है
और तो और रसीद किसके नाम पर कट रही है। और अगर इसके दौरान अगर वो मौके पर आया और इसने देखा कि रसीद जो बड़े पापा के नाम पर कट रही है और कब्जा भी उन्हीं के दिख रहा है इस वक्त। कब्जा क्या भाई, सभी लोग तो एक ही जगह बैठे हैं, तो किसको क्या पता कि बड़े पापा जो है कब्जा करके रखे थे। और अगर कोई भाई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो क्या करेगा अमीन, सिर्फ उन्हीं का नाम जो है चढ़ा देगा खाता में, और फिर बाकी लोग मुंह तापते रह जाएंगे। और खाता मीना नहीं खतियान मीना, तो फिर भाई साहब मालिक तो वही कहलाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। और आपका नाम पुश्तैनी जमीन से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। फिर आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे, इसलिए अभी जानना जरूरी है। और अगर ऐसा हो गया खाते में नाम आपके बड़े पापा का चढ़ गया, तो आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएंगे। आपका जो नाम है आपके खतियान से साफ हो जाएगा, उस वंशज से ही साफ हो जाएगा। फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहे सालों साल, फिर ये परेशानी बढ़ती रहेगी। इसीलिए जागो और तुरंत ऑब्जेक्शन करो। सारी चीज़ें आप चेक करते रहो ऑनलाइन वगैरह, जहाँ कुछ दिखता है तुरंत आप ऑब्जेक्शन करो। और सारी चीज़ें आप देखिए क्या हुआ है, क्या मसला है, क्या नहीं, सारी चीज़ पूछिए, जानिए, क्योंकि आपका उस पर हक है, आपका हिस्सा है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। खास कर जब तक ज़मीन पर सच्चाई आप पे साथ है, आप साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, भले कोई घर वाला हो, बाहर वाला हो, या फिर सरकार क्यों ना हो। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़े पापा के अकेले नाम वाली रसीद का इलाज। अब समझिए दोस्तों, जो बड़े पापा आपके अकेले नाम की रसीद कटवा रहे हैं, अपने खुद के अकेले नाम की जो रसीद कटवा रहे हैं, वो अब उसका इलाज क्या है, परमानेंट इलाज क्या है, सुई दवाई वाला, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर आपके साथ भी यह रसीद वाला खेल हो चुका है तो तुरंत यह 3 काम करो। पहला, घबराओ मत, दादाजी का पुराना खतियान निकालो। दूसरा, अपनी सही वंशावली बनवाओ जो साबित करे कि आप भी दादाजी के वारिस हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ मामला हो रखा है जैसे ये रसीद वाला, तो आप घबराना नहीं, शांति से और लेकिन सही वक्त का कदम उठाना। पहला कदम क्या है, और पहले कदम करना है, खतियान निकालिए, पुराना वाला खतियान जिसमें आपके दादाजी का नाम हो। उसके बाद आप एक सही वंशावली बनवाई जो कोर्ट की तरफ से अप्रूव्ड हो और रजिस्टर्ड हो। तहसील से बनवाने ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो रहेगा। उसमें वंशावली में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि आप भी उन्हीं के वारिस हैं, उन्हीं दादाजी के वारिस हैं जिनके नाम पर वो पहले ज़मीन थी। वो पूरी वंशावली, पूरी फैमिली ट्री में मेंशन होनी चाहिए सभी लोगों के नाम के साथ, क्योंकि वही काम आपके बड़े पापा ने किया होगा, तभी आपका नाम हटा होगा, तभी लोगों नाम उसे खाता पर चढ़ा। लेकिन आपको गलती नहीं करना है, पूरे अच्छे से फैमिली ट्री बनाए, जितने भी वारिस है, जितने भी खानदान के लोग हैं, सभी लोग का उस पर नाम मेंशन कीजिए और सभी लोग के नाम पर हिस्सा हो जाएगा। खतियान में यह चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये क्या बोल सकते हैं, वंशावली की चीज़ क्लियर होनी चाहिए, किसी भी का नाम छोटा नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी लोगों का। तीसरा, अंचल अधिकारी सीओ के पास जाकर रजिस्टर नंबर 2 में सुधार का आवेदन दो। और उसके बाद जो है आपको अंचल अधिकारी के पास जाना है, उसे सीओ बोल सकते हैं आप। सीओ के पास जाइए और रजिस्टर नंबर 2 में सुधार करने का आप पार कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। रजिस्टर नंबर 2 यानी कि जो भी हुई आपका जो गड़बड़ी हुआ है खतियान में, वो चीज़ सुधर सकती है, रजिस्टर नंबर लेके है कि दादाजी के नाम पर संयुक्त रसीद काटी जाए ताकि हर भाई का नाम रसीद पर आ सके। और उस आवेदन में ये लिखना है, और लिखिए आप, कि रसीद जो कट रही है वो सभी भाइयों के नाम पर कटे, ताकि सभी भाई अपना अपना रसीद कटाएं। ऐसा नहीं कोई एक आदमी कटाए तो फिर बाद में वही फालतू काम हो रहा है जिसकी ये वीडियो बन रही है। ठीक है, ये काम आप लोग करवा लीजिए, इन चीज़ों का आप सुधार करवा लेंगे तो सभी लोग के नाम पर रसीद कटती रहेगी। याद रखिएगा। रजिस्टर नंबर 2 का सर्वे कैंप में हक पाने का अचूक हथियार। अब समझिए रिपोर्ट, जो सर्वे जो कैंप है, जो अधिकारियों को जो कैंप है सर्वे के लिए, उसमें अपना हक पाने का अचूक हथियार क्या है, जो कभी न चूकता हो, वैसा हथियार क्या है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर सुधार में समय लग रहा है और सर्वे अमीन आपके गांव में आ चुका है तो सीधे सर्वे कैंप पहुंचो। वहां प्रपत्र 3.1 यानी स्वघोषणा पत्र
धरो, उसमें दादा जी का खतियान लगाओ और अमीन को साफ साफ कहो कहो कि यह जमीन संयुक्त परिवार की है। रसीद चाहे जिसके नाम पर कट रही हो, नया खाता सभी भाइयों के नाम पर संयुक्त रूप में ही खुलना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए रसीद वाला मामला हो चुका है और आपके एरिया में अमीन जो है आके चला गया, तो अब जब करना क्या, आप सर्वे कैंप में जाइए। अब वहाँ पे प्रपत्र संख्या 8 भरिए, 3.1 भरिए, यानी घोषणा पत्र। उसमें ये कहिए कि जो भी रसीद कट रही है एक अकेले के नाम पर, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त खाते में जमीन है तो सभी लोगों के नाम पर जमीन है, तो सभी लोग के नाम से रसीद कटनी चाहिए। ये नहीं उसका आवेदन देना आपको, कि जाहिर सी बात है वो घोषणा पत्र भरेंगे तो आवेदन ही है वो। तो वो जो है कि आप उसमें लिखिए संयुक्त खाते की जमीन है, तो संयुक्त परिवार अगर है तो उसमें जो है सभी लोग के नाम पर रसीद कटनी चाहिए, किसी एक अकेले के नाम पर नहीं। और कोई अकेला खातेदार नहीं हो सकता है, सभी सह खातेदारक के नाम उस पर होनी चाहिए और सभी के नाम पर रसीद कटनी चाहिए। याद रखिएगा, ये कहना है। उसके बाद करना है आपको, कानून अमीन को सभी वारिसों का नाम जोड़ने आ गया, कानून को सभी वारिसों का नाम जोड़ना ही पड़ेगा, कोई बड़े पापा आपको बेदखल नहीं कर पाएंगे। और अमीन जो है क्या करेगा, कानून के हिसाब से सभी वारिसों का नाम ऐड करेगा और कोई भी बड़े पापा उसको रोक नहीं पाएंगे, कानून कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो नियम है वो नियम है। कोई लाठी डंडे के जोर पर, मोटी रकम के जोर पर अगर कोई अपना काम करवाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। परदेश वाले भाइयों के लिए कड़क चेतावनी। अब समझ गए दोस्तों, परदेश वाले भाइयों के लिए कड़क चेतावनी क्या है, हमारी खासकर चेतावनी जो परदेश वाले भाई रहते हैं उनके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे जो भाई परदेश में बैठे हैं, दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी, दुबई जो भी हैं, जो आप कमा रहे हैं, जैसे बात अपने देश से दूर गए तो कमाने ही नहीं, लोग घूमे तो गए नहीं है। वे सोचते हैं कि बड़े पापा गांव में हैं तो सब संभाल रहे होंगे। भाइयों, इज्जत है अपनी जगह है, लेकिन जमीन के कागजात अपनी जगह है। परदेश से ही ऑनलाइन चेक करो कि आपके गांव की जमीन की रसीद इस समय किसके नाम पर कट रही है। देखिए दोस्तों, आप भले ही परदेश में रह रहे हैं, विदेशों में कमा रहे हैं, तो आप सबसे इजली जो है टारगेट हैं आपके बड़े पापा के। आप सोच रहे कि बड़े पापा हमारे वहाँ पे हैं तो बहुत ही अच्छे से संभाल रहे होंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन प्रॉपर्टी अपनी जगह है। अब ऑनलाइन चेक कीजिए, कहीं वो धोखा आपको भी तो नहीं मिल रहा है बड़े पापा वाले नाम पर। और वैसा मिल रहा है तो तुरंत एक एप्लीकेशन वहीं से कीजिए, या फिर आपने कोई भी नज़दीकी दोस्त, पिता, भाई, बहन, किसी से भी काम करके ये सारी प्रक्रियाएं अपनाइए जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। वरना सब काम धरा का धरा रह जाएगा, बिजनेस में कमाते रह जाएंगे और प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ में ऐसा हो रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत समझ आ रही है तो घबराइए मत। जमीन की सच्चाई आपके साथ है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। फेसबुक पे चेक रहे हैं तो लाइन फॉलो करने के बाद आप जो है मुझे अपना उसमें मैसेज कीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। सारी परेशानियों को हम वहीं से दूर कर देंगे। व्हाट्सएप पे जरिए सारे एप्लीकेशन आपको हम बना करके देंगे, यानी कि जो तरीका हो आपको अपनी ज़मीन वापस पाने का, वो सारे हथियार हथकंडे हम अपनाएंगे दोस्तों, वो सारे षड्यंत्र हम करेंगे। आप बस हमारी फीस देनी होगी, जो भी हमारी फीस हो बनती हो सब आप एक काम के निसाब आपको देनी होगी। जैसे बात दोस्तों, आने की कोई जरूरत नहीं है, आपका हर काम ऑनलाइन हम करके दे देंगे। आप आराम से घर बैठकर एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप ज़मीन की सच्चाई के साथ जुड़े हुए दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई कभी किसी के साथ धोखा नहीं होने देगा। अगर वो सही खाते की ज़मीन है तो किसी एक के नाम पर और रसीद नहीं कर सकती है, और आपका हक कैसे मिलेगा, सारी बातें सबको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।